हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ लिया था। अब हम शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन के जवाब में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा करी थी। असहयोग आंदोलन, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के जवाब में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा करी थी। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। ये प्रस्ताव तो पास कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पास हो गया था और पुष्टि इसकी कब करी गई थी? 1920 में नागपुर में वार्षिक अधिवेशन, उसमें इसकी पुष्टि कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास ने रखा था, जो कि पहले इसके विरोधी थे। और विशेष जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने। वह नागपुर अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता विजय चक्रवर्ती राघवाचार्य ने की थी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी, और नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसकी अध्यक्षता विजय चक्रवर्ती राघवाचार्य ने करी थी। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। कौन सा निर्णय लिया गया था, देखते हैं। पहला निर्णय तो पहले निर्णय के अंदर कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसे बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। और नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय, जिसमें केवल आवेदन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार को कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्यवाही भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें पहला निर्णय तो कौन सा था? एक तो यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भी, पहले तो ब्रिटिश स्वशासन का लक्ष्य क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और फिर बाहर भी यह लक्ष्य घोषित कर दिया गया। और दूसरे कहते हैं नागपुर अधिवेशन में स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीधी कार्रवाई, जैसे अपील भेजना, ये इस तरह के से ही शामिल नहीं थे, बल्कि जैसे कर देने से मना करना भी जिस सीधी कार्रवाई शामिल थी, जो कि अपनाने पर जोर दिया गया। और कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नारायण ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ये कांग्रेस की नीतियों में जो इस तरह का परिवर्तन आया था, तो इन्होंने जैसे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल व सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नारायण ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ऐसे आंदोलन के कार्यक्रम के 2 प्रमुख भाग थे, जिनमें एक रचनात्मक था, दूसरा नकारात्मक था। अब रचनात्मक कार्यक्रमों में क्या क्या शामिल था? राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना, अस्पृश्यता का अंत करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई आदि उद्योगों को प्रसारित करना। और नकारात्मक कार्यक्रम क्या क्या थे? जैसे सरकारी उपाधियां, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। नकारात्मक कार्य करते थे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए उनकी उपाधियां, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। जो भी विदेशी कपड़े, ये स्कूलें वगैरह थे, इनका बहिष्कार किया गया। और सरकारी उत्सव समारोह का बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार किया गया। अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकाय से नामांकित पदों से त्यागपत्र दिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु, असहयोग आंदोलन की शुरुआत वजह भी तिलक की 1 अगस्त 1920 को एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था, और तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी ने कहा था कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। कहाँ? पश्चिम भारत में, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन का अभूतपूर्व सफलता। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था, और नेशनल कॉलेज कलकत्ता में के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने थे।
पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया। इस दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ये एक तो काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। और आंदोलन के दौरान कई वरिष्ठ वकील, बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास और विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि के द्वारा भी न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक वापस कर दिया था। गांधी जी का अनुकरण कर सैकड़ों अन्य भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस कर दिया था। और बहिष्कार में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। कपड़ों की आंदोलन में इस समय सार्वजनिक होली जलाई गई। और विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में जिस समय गांधी जी की खादी के महत्व को समझ रहे थे, उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी जी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर मात्र एक लंगोटी पहनने का निश्चय किया। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में, जिसमें खादी पर को महत्व को समझा। और उन्होंने जब उन्होंने कार्यकर्ता ने कहा कि भाई ये खादी बहुत महंगी पड़ेगी, तो गांधी जी ने कहा कम कपड़े पहनना शुरू कर दो। और इसीलिए वो आजीवन एक लंगोटी में रहे थे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन, सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, तो इसका क्रूर दमन करने की नीति के विरोध प्रकट करने के लिए समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के बम्बई पहुंचने पर वहाँ की सड़कें वीरान व उजड़ी हुई नजर आई। और दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही वर्ष की समाप्ति पर अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हिंदू मुसलमानों को नज़दीकी लाने में प्रभावकारी सिद्ध है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को, ये दोनों आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को एक करने में या नज़दीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुई है। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी। अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था, तभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में निहत्थे किसानों पर गोली चलाने के कारण भीड़ उत्तेजित हो गई थी। निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई। अंग्रेजों का तो क्या था कि वे लोगों को उकसाना था काम, जिससे कि कोई भी आंदोलन सफल ना हो सके। भीड़ ने थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें जलकर 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और 4 फरवरी, यह घटना कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने हाथ हुए कि 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में एक कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश में आघात पहुंचा। और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और CR दास, अली बंधु आदि ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की। और आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्वक बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहन करने को तैयार हूँ। गांधी जी की पुस्तक थी यंग इंडिया, उन्होंने क्या लिखा है कि इस बारे में निर्णय लिया था कि ये आंदोलन समाप्त करने के बारे में, तो उसने कहा कि मैं आंदोलन हिंसक हो गया था, जो चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी इसके कारण। तो उसने कहा कि मैं हर एक अपमान सहन करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपनी मौत भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस समय जनता की उत्साह अपने चरम पर था, उस समय पीछे हटने का आदेश देना ये राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। आंदोलन की समाप्ति के बाद
गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की सजा दी गई। और असहयोग आंदोलन का एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव, असहयोग आंदोलन के सचमुच भारत का पहला जन आंदोलन था और इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव मूलभूत परिवर्तन ला दिया। और कांग्रेस अब लोकप्रिय लोकतंत्र अखिल भारतीय संस्था तथा भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। चुनाव द्वारा विधानमंडल में प्रवेश के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास और मोतीलाल ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 31 दिसंबर 1922 को स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा की। 1 जनवरी 1923 यह पार्टी अस्तित्व में आई। कौन सी? स्वराज्य पार्टी। और मार्च 1923 में इलाहाबाद में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मार्च 1923 में इलाहाबाद में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी व उनके कार्यक्रमों को विशेष कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दी गई। इस प्रकार कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। और 1923 के चुनाव में स्वराज्यों ने केंद्रीय विधानमंडलों की 101 में से 42 सीटों पर जीत हासिल करी। और गांधी दास समझौता 6 नवंबर 1924 को गांधी जी और CR दास मोतीलाल नेहरू के मध्य बम्बई में एक समझौता हुआ था और जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी तथा स्वराज पार्टी का अलग सचिवालय हुआ है। समझौता गांधी जी और CR दास के मध्य नाम से प्रसिद्ध है। क्या? गांधी दास समझौता 6 नवंबर 1924 को हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया स्वराज पार्टी अपने निर्णय स्वराज पार्टी कांग्रेस से स्वतंत्र होकर करेगी, इसका एक अपना सचिवालय होगा। तो बच्चों ये साइमन कमीशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अपना वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।